प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। और आज का जो संदेश है वो जो मैंने कल आपको बताया था, यूएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय 31 पद में लिखा है कि वो भयानक दिन जो आने वाला है उसकी निशानी बताई गई है कि सूरज अंधियारा हो जाएगा और चांद जो है वो रक्त के समान हो जाएगा। वहाँ पर लिखा है कि भयानक दिन। ये भयानक दिन क्या है, आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे। एक भाई है मेरे, जो मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने कल ये सवाल पूछा था कि भयानक दिन क्या है। उनका नाम है स्टीफन जॉन। तो उन्होंने ये मुझसे सवाल पूछा था कि ये भयानक दिन क्या है। तो पहले हम उस वचन को देखते हैं यूएल नबी की पुस्तक में जो लिखा हुआ है, और उसका 2 अध्याय और उसका 31 पद। यहाँ लिखा है, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। यहाँ लिखा है कि उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले। तो ये बड़ा और भयानक दिन क्या है, आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि पृथ्वी का पहला वीर कौन था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य उनकी तरह आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन जाएं। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट मैं आपके सामने करना चाहता हूं कि यदि आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं संडे को चर्च, तो हमने शुरू किया है सुबह 11 बजे, हर रविवार को सुबह 11 बजे यहीं पर ही इसी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर एवरी संडे मॉर्निंग में 11 बजे हम लाइव आएंगे और वो ऑनलाइन चर्च होगा। आप उसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें हिस्सा ले सकते हैं, परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं और आप आत्मिक उन्नति पा सकते हैं। तो ज़रूर क्लिक कीजिए संडे को सुबह 11 बजे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन में चलेंगे। वचन है कि भयानक दिन क्या है। यहाँ पर अगर लिखा है यूएल नबी की पुस्तक में कि बड़े और भयानक दिन के आने से पहले क्या होगा, सूर्य अंधकार में बदल जाएगा और चांद लाल हो जाएगा। तो ये भयानक दिन क्या है, इसके विषय में हम बहुत अच्छी तरह से जानेंगे, क्योंकि ये भयानक दिन जो है ये वो दिन होगा जब न्याय का समय होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, तो वो अब जब आएंगे यीशु मसीह, तो वो न्याय करने के लिए आने वाले हैं। तो ये जो वचन है यूएल नबी की पुस्तक में 2 अध्याय के 31 पद में, वो एक भविष्यवाणी तो है ही, एक चेतावनी भी है। ये डराने के लिए नहीं है कि हम डरें, बल्कि हमें सजग, सतर्क और सावधान करने के लिए है कि हम सावधान हो जाएं और बुरे कामों से फिरकर अपने मन को फिराकर परमेश्वर के पास आ जाए, क्योंकि अब जो समय है वो न्याय का समय होगा। ये इस प्रकार से चेतावनी है जैसे कि एक व्यक्ति जब 38 साल से वो बीमार था और वो कुंड के किनारे पड़ा था, कोई उसे ले ही नहीं जा रहा था वहाँ तक, तब यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचे और यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी। और जब वो चंगा हो गया, तब यीशु मसीह को वो कहाँ मिला, वो यीशु मसीह को चर्च में मिला, मंदिर में मिला। तब यीशु मसीह ने उससे क्या कहा, देखिए क्या चेतावनी दी थी यीशु मसीह ने। उसी प्रकार से यूएल 2 की 31 आयत जो वो हमारे लिए चेतावनी है। यीशु मसीह ने उससे कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसके 14 पद में, जॉन चैप्टर 5 वर्स 14 लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, यानी कि यीशु मसीह ने उससे कहा कि देख, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे
इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ये एक चेतावनी है, यीशु मसीह ने उसको चेतावनी दी कि चंगाई तो पाली है तूने, लेकिन अब दोबारा से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ जाए। तो इसी प्रकार से ये जो भविष्यवाणियां हैं ये हमें डराने के लिए नहीं होती, हमें चेतावनी देने के लिए होती हैं कि हम अगर गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो हम सही रास्ते पर आ जाएं। हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और हम वैसा ही करें जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है। अगर यहाँ लिखा है कि भयानक दिन, तो वो क्यों भयानक है? क्योंकि उनके लिए भयानक है जो अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार गुजार रहे हैं, शैतान के इशारे पर चल रहे हैं, संसारिक हैं और परमेश्वर से उनको कुछ लेना देना नहीं है। उनके लिए ये बहुत बड़ा भयानक दिन है। इसे यहोवा का दिन भी कहा जाता है। आइए हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 13 अध्याय 6 आयत और 9 आयत। यशायाह चैप्टर 13 वर्स 6 and 9। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश के लिए आता है। यहोवा का दिन यानी कि वो भयानक दिन करीब है। लिखा है कि हाय हाय करो। कौन हाय हाय करे? अब इस पर गौर करेंगे हम थोड़ा सा। पहले यहाँ पर मैं एक आयत और पढ़ दूँ, 9 आयत। यहाँ पर लिखा है, देखो यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नाश करे। तो ये हाय हाय जो लिखा है 6 पद में, ये किन के लिए लिखा है? पापियों के लिए, जो अपने मन को नहीं फिराएंगे और अपनी अभिलाषा अपनी इच्छाओं में चलते रहेंगे। लिखा है हाय हाय करो, यानी कि हे पापियों हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानव सत्यानाश करने के लिए आता है। तो जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 7 पद में, तो वहाँ पर लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल छाती पीटेंगे, यानी कि हाय हाय करेंगे कि हमने ये क्या किया। हमने परमेश्वर के वचन का तिरस्कार किया, हमें सिखाया गया, समझाया गया, हमसे कहा गया कि बाइबल पढ़ लो, परमेश्वर के पास आ जाओ, चर्च चले जाओ, पास्टर जी से बातचीत कर लो, अपने जीवन को बदल लो। लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी, ना अपने घर वालों की सुनी, ना पास्टर जी की सुनी, हमने किसी की नहीं सुनी। हमने अपने जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार गुजारते रहे। अब तो वो समय आ गया है, अब वो भयानक दिन आ गया है, वो यहोवा का दिन आ गया है जिसमें अब हमें कोई भी बचा नहीं सकता। तब वो लोग हाय हाय करेंगे। इसलिए यहाँ 6 पद में लिखा है यशायाह में कि हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का दिन समीप है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। किनको? विरोधियों को, शैतान को, शैतान की ताकत को, शैतान की शक्तियों को, शैतानी बातों को, शैतान के अनुयायियों को, शैतान के पीछे चलने वाले लोगों को और पाप में लिप्त जो शैतान के बातों में आकर पाप में लिप्त हो जाते हैं, उनको सत्यानाश करने के लिए परमेश्वर का दिन बड़े ही जोर शोर के साथ आ रहा है। तो उस भयानक दिन की हम अगर सोचें भी, कामना भी करें, तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही खतरनाक बात होगी उस समय जब न्याय का समय होगा। तो हमें करना क्या है? हमें अभी से सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अभी परमेश्वर हमें सावधान कर रहा है, वचन के द्वारा हमें बता रहा है कि सावधान हो जाओ, क्योंकि ऐसे दिन आने वाले हैं। हमने देखा है कि योएल 2:31 में के वो परमेश्वर के बड़े और भयानक दिन के आने से पहले परमेश्वर ने हमको चिन्ह दिखा दिया कि देखो ऐसा है, इसलिए अब ऐसा होने वाला है। यानी कि मैंने तुम्हें एक चिन्ह दिखा दिया है कि भयानक दिन आने से पहले सूरज और चांद में इस प्रकार की तब्दीलियां आएंगी। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के नज़दीक आकर अपने जीवन को आध्यात्मिक तरीके से, आत्मिक तरीके से, पवित्रताई से, परमेश्वर के अधीनता में और परमेश्वर के डर में रहते हुए व्यतीत करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो चेतावनी हमें दी गई है, ये उस तरह से है कि उस चेतावनी से पहले हमें चिन्ह दिखाए गए हैं
कि देखो ऐसा ऐसा होगा, तब समझ लेना कि वो भयानक दिन आने वाला है। कैसे? जैसे कि हम आकाश में देखते हैं काली घटा छा गई है तो हम समझ जाते हैं कि अब झमाझम बारिश होने वाली है, और थोड़ी देर में जब बारिश शुरू हो जाती है तो हम कहते हैं कि देखा, मैंने कहा था ना बारिश होने वाली है। इसी तरह से ये काली घटा एक चिन्ह है कि अब बारिश होने वाली है। इसी तरह से वो बातें चिन्ह है जो परमेश्वर ने हमको बताई हैं कि सूरज ऐसा अंधियारा हो जाएगा, चांद लाल हो जाएगा और ऐसा होने वाला है। तो इसका मतलब हमें अब सावधान हो जाने की ज़रूरत है। अब ज़रूरत है कि हम अपने उन बुरे कामों से फिरें और परमेश्वर के पास आ जाएं, क्योंकि ये जो दिन है, ये भयानक दिन कैसे है, आइए देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 29 पद पढ़ेंगे। वहाँ पर देखिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बात हमको बताई है जिस पर गौर करने की हमें ज़रूरत है। जॉन चैप्टर 5 वर्स 29 यहाँ पर लिखा है कि जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ये सब जिलाए जाएंगे क्योंकि न्याय के समय हो जब आएगा तो सबका न्याय होगा, जिंदों का और मुर्दों का न्याय करने के लिए अब प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। इसीलिए इस दिन को भयानक दिन कहा गया है उनके लिए जो अपने जीवन को नहीं बदल रहे हैं। उन्हें एक चेतावनी दी गई है कि अभी भी बदल जाएं, अभी भी व्यभिचार को छोड़ दें, गंदी बातों को छोड़ दें, उंगली मटकाना छोड़ दें, बुराइयां करना छोड़ दें, नशा छोड़ दें, गाली गलौज छोड़ दें और लड़ाई झगड़े छोड़ दें, बुराई करना छोड़ दें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें ऐसा बना देती हैं, जिन्हें हम पापी भी कह सकते हैं या परमेश्वर से दूर रहने वाले लोग भी कह सकते हैं, या सीधी सी बात है संसारिक भी हम उन्हें कह सकते हैं। तो इन संसारिक जीवन हो या पापमय जीवन हो, ये इनके लिए बड़ा खतरनाक समय आने वाला है। खतरनाक यानी कि भयानक दिन आने वाला है उनके लिए, लेकिन विश्वासियों के लिए ऐसा नहीं है। विश्वासियों के लिए परमेश्वर नम्र और दीन बन के उनके साथ रहेगा और उन्हें उस राज्य की तैयारी के लिए बताएगा उनको कि ये जो जगत के आदि से जो राज्य तैयार किया गया है वो तो आपके ही लिए है। तो हमें अब, अगर हम अविश्वासी हैं, अगर हम अभी भी अल्पविश्वासी हैं, अगर हम अभी भी अविश्वासी हैं और अगर अभी भी हम संसारिक हैं, अपनी इच्छाओं में, अभिलाषाओं में लिप्त हैं, तो आज ही हम अपने मन को फिराएं। क्योंकि हम प्रेरित के काम की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो देखिए 3 अध्याय और उसके 19 पद में क्या लिखा गया है। प्रेरित के काम 3 अध्याय उसका 19 पद, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 19, यहाँ लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हमारे पाप मिटाए जा सकते हैं जब हम पश्चाताप करेंगे। हमें माफ़ किया जा सकता है जब हम परमेश्वर के पास आ जाएंगे, घुटनों पर आएंगे, आंखों को बंद करेंगे और रो रो के प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप करेंगे और कहेंगे प्रभु से कि प्रभु मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर, मैं वायदा करता हूं कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इस तरह से प्रार्थना जब हम करेंगे, परमेश्वर हमारे सारे पापों को माफ़ कर देगा और फिर वो भयानक दिन हमारे लिए नहीं होगा। हम उससे, उस भयानक दिन से, उस ताड़ना से, उन बातों से जो पापियों पर होने वाली है, हम बच जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम एक वचन देखते हैं, नीति वचन 28 अध्याय और उसका 13 पद। वहाँ पर लिखा है कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो उस भयानक दिन में उस पर दया की जाएगी जो अपने अपराधों को छोड़ देगा, अपने पापों को छोड़ देगा, अपने गुनाहों से दूर होकर परमेश्वर से वायदा करेगा कि आज के बाद मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा, तू मुझे अपनी शरण में ले ले। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है वो भयानक दिन जो आने वाला है, जिसमें जो परमेश्वर से दूर हैं, जो संसारिक हैं, पाप में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही भयानक दिन है। लेकिन जो विश्वासी हैं उनके न्याय का दिन है कि परमेश्वर उन्हें स्वर्ग में अपने साथ लेकर जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें।
रूपस में आज का सवाल है कि आपको बताना है कि पृथ्वी का पहला वीर कौन था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए कि परमेश्वर का भयानक दिन आने वाला है। तो हमें अपने आप को ऐसा बना लेना है कि वो दिन हमारे लिए भयानक दिन ना हो, बल्कि हमारे लिए आनंद का दिन बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।